देखिए यही चापाकल है, इस तरीके का यहाँ पानी भरते हैं। और जब आप 2 साल के बच्ची को देखते हैं इस तरीके का, तब आपके मन में क्या ख्याल आता है? और लोग यहाँ पर क्या इसे बर्तन धोने आता है आपको? जी। हाँ। हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? रिंकी। रिंकी। अच्छा, पढ़ते हैं आप? जी। कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? 1 क्लास। 1 क्लास में। अच्छा, कहाँ पर है स्कूल? कहाँ पर है? यहाँ है। सामने में स्कूल है। अच्छा, पापा क्या नाम है? केदार। अच्छा, केदार क्या पूरा नाम? ये बर्तन आप पूरा धो लेते हैं? डेली धोते हैं बर्तन आप? हाँ। अच्छा, कितना साल हुआ आपका? 2 साल। 2 साल। क्या पढ़ने में आपको मन लगता है? अच्छा, पढ़ने में ज़्यादा मन लगता है या फिर ये सब करने में? सब करने में मन लगता है। सब करने में मन लगता है। अच्छा, क्या आपसे बड़ा भी कोई है घर में? एक आप लोग कितने भाई बहन हैं? 2 है। 2 भाई बहन हैं कि भाई है एक? छोटा है भाई का से। भाई छोटा है? जी। अच्छा, और मम्मी क्या कर रही है? मम्मी मम्मी पानी लिया है। मम्मी पानी लेने आई है? मतलब कहाँ है मम्मी? घर पे हैं? तो डेली आप यहाँ से बर्तन धो करके जाते हैं घर? आप देख सकते हैं कि जिस उम्र में बच्चे लोग को पढ़ना चाहिए, अभी यह 2 साल की बच्ची है। और इस 2 साल की बच्ची को आप देख सकते हैं इस तरीके के गांव में, और यहाँ आज भी लोग जब इस तरीके के बर्तन धोते हुए जब 2 साल की बच्ची जब मिलती है, तब आप समझ लीजिए कि किस प्रकार के सरकार जो दावे करती हैं और सरकार जो कहते हैं कि बेटियों को आगे बढ़ाना है, पढ़ाना है, लेकिन जब इनके पास इतनी मूलभूत सुविधा नहीं है, इतने छोटे छोटे बच्चे 2 साल के हैं, या जैसा बता रही हैं कि यह 2 साल की हैं, तो 2 साल की उम्र में आप देख सकते हैं शायद जो शहर के बच्चे हों या बड़े घराने के जो बच्चे हों, वह 2 साल में शायद कि चलना सही से नहीं जानते हैं, और चलना जानते हैं तो वह चम्मच से खाना तक नहीं जानते हैं। 2 साल तक बच्चे को मुंह में चम्मच से खिलाते हैं, लेकिन 2 साल की उम्र में इस लड़की जो है अपने घर का सारा बर्तन प्रतिदिन धोती है। और घर में भी नहीं, चूँकि घर में चापाकल है नहीं, कुछ भी पानी का सुविधा है नहीं, तो वह घर से सारा बर्तन जो है वह सर पे उठा कर के लेकर के आती है, और यहाँ पर बर्तन धोने के बाद फिर से घर जाती है। और यह प्रतिदिन स्कूल भी जाती हैं और अभी बता रही हैं कि आप पहली क्लास में पढ़ती हैं। आप पहली क्लास पढ़ती हैं ना? जी। क्या आपने क्या नाम बताया था? रिंकी। रिंकी। ये रिंकी हैं, 2 साल की हैं। तो हम उम्मीद करेंगे इनके माँ बाप से भी बात करने का कि जब 2 साल के बच्चे हैं, इस तरीके का इन्हें काम इतना कम उम्र में इन्हें पढ़ाया लिखाया जाए, और पढ़ने लिखने के लिए इन्हें जो प्रोत्साहित है वह किया जाना चाहिए। क्या नाम है आपका? अनीता कुमारी। तो आप लोग क्या मतलब पानी भर रहे हैं? जी। कि मतलब डेली पानी भरने जाते हैं? जी। घर में चापाकल नहीं है? नहीं। अच्छा, कुआं भी नहीं है? नहीं। तो डेली कितना पानी भरते हैं आप लोग? मतलब कितना तसला से पानी लेके जाते हैं डेली, सुबह शाम? एक तसला से। एक तसला से? जी। अच्छा, मतलब क्या स्कूल जाते हैं? जी। क्या कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? 5 क्लास में। 5 क्लास में? जी। तो पानी भरने के लिए आपके घर में और कोई नहीं है? जी। सिर्फ आप ही भरते हैं पानी? जी। अच्छा, आपका क्या नाम है? सुमित्रा कुमार। अच्छा, मतलब आप भी डेली पानी लेके जाते हैं? जी। क्या पानी कहाँ से लेके आ रहे हैं आप लोग? कुआं से। बोला जो कुआं है वहाँ से? जी। क्या चापाकल नहीं है? नहीं। तो आप लोग सब लोग ऐसे ही जो पानी ले लेकर कर आप ऐसा बर्तन यही से धोती हैं? नहीं। वो धोते हैं और सब लोग वहाँ से लेकर के आते हैं? जी। तो मतलब इस कुआं के पास में ही जा करके आप लोग सब बर्तन धोते हैं, बर्तन धो करके और फिर वहीं से पानी लेकर के आते हैं आप लोग सब? अच्छा, मतलब क्या आप बर्तन धोना जानते हैं? जी। हाँ, ऐसे बर्तन आप धोए हैं? जी। तो आप लोग देख सकते हैं इतना जब छोटे छोटे बच्चे जो हैं इस गांव में, या इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, यह सब पढ़ने वाले बच्चे हैं, सब लोग स्कूल जाते हैं, लेकिन गांव में ना बिजली है, ना पानी है, ना चापाकल है,
सिर्फ एक कुआं है, एक कुआं और एक चापाकल, उसी के भरोसे इस गांव के जितने बच्चे हैं वह सब जाते हैं, अपना पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं। लेकिन मजबूरी में, चूँकि इनके घर में कोई संसाधन है नहीं और यह सब गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, गरीब परिवार के लोग हैं, तो सरकार जितने दावे करती हैं कि हर घर बिजली, हर घर नल और बिजली पानी की जो बात करती हैं कि पूरा गांव जो है आपका बिजली पानी सारे गांव में पहुंच रहे हैं, इस गांव में ना बिजली आ रही है, ना पानी है। और यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जब इस तरीके से बर्तन धोने के लिए घर से इतना दूर सफ़र करके आके और उतना दूर पर जा कर के जब पानी ला रहे हैं और यह सब कर रहे हैं, तब आप समझ सकते हैं कि सरकार की कितनी ही बात की जाए। जब शहरी सरकार कहा जाता है तो पत्रकार भी आजकल देखें तो जो पत्रकार भी हैं वह भी शहरी हो गए हैं। जब सरकार शहरी है तो हैं ही, लेकिन शहरी सरकार के साथ साथ जो पत्रकार हैं वह भी शहरी हो गए हैं। और इन जैसे ग्रामीणों की देखभाल या कहें कि इनकी सूद बूद लेने वाले कोई भी न पत्रकार हैं, न सरकार हैं, न अधिकारी हैं। दावे जो करते हैं वह दावा के जितने दावे किए गए हैं और जितने विकास के दावे करते हैं, चाहे वह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वह सब दावे का जो पोल है वह आज इन सब बच्चियों को आप देख करके आपका जो हृदय है वह किस प्रकार से टूट रहा होगा, या आपके हृदय में लग रहा होगा कि जब इस प्रकार के बच्चियाँ आज करने को मजबूर हैं तो सरकार के दावे और पोल सब आज खुली की खुली रह जाती है। और इस तरीके की बच्चियाँ जो हैं जो उनकी दावे और जो पोल है वो सारा खोल करके रख दे रही हैं। क्या किसके लिए पानी लेके जा रहा है? पिएला। वो पिएला? जी। तो घर में चापाकल नहीं है? नहीं, यहाँ कुआं से पानी लेके जा रहा है? जी। क्या डेली लेके जाता है? डेली। अच्छा, पढ़ने जाता है बाबू? जी। कौन से क्लास में पढ़ रहा है? तीसरा में? जी। इस गांव की जो कुआं है आप देख सकते हैं, यही कुआं है। इसी कुआं पर जो महिलाएं हैं यहाँ इस गांव की अपना नहाने से लेकर के कपड़ा धोने तक, कपड़ा धोना, बर्तन धोना, यहाँ आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं यहाँ पर सारी जो कपड़ा धो रहे हैं, नहा रहे हैं। और जो पीने का पानी है वह भी महिलाएं यहीं से लेकर के जाती हैं, क्योंकि इसके पीछे जो पानी टंकी लगा हुआ है वह पानी टंकी का इतना हाइट मतलब कम है, क्योंकि जो बस्ती है, जो घर है, उस घर से जो पानी टंकी लगाया गया है उसकी जो हाइट है वह डाउन में है और कम है। इस वजह से यहाँ से पानी जो सप्लाई है वह ऊपर तक नहीं जा पाता है। तो सारे गांव की जो महिलाएं हैं वह आपके इसी कुआं पर आकर के, और आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो महिलाएं हैं यहाँ बर्तन धो रहे हैं, कपड़ा धो रहे हैं। और पीने का पानी भी जो बच्चे हैं वह क्या कहें, कुछ साइकिल में ढो करके तो कुछ सर पे रख करके बच्चे बच्चियाँ जो हैं वह यहीं से पानी ले करके जाती हैं। क्या आप लोग के गाँव में सिर्फ एक ही कुआँ है? एक ही कुआं है। तो आप लोग डेली यहीं पर आते हैं? डेली आते हैं। क्या इतना गर्मी में जब यहाँ आते हैं तो दिक्कत होता है आप लोग को? दिक्कत होता है नहीं। क्या आप लोग के घर उर में क्या चापाकल नहीं है? नहीं है चापाकल। क्या अभी चुनाव का समय चल रहा है, नेता तो वोट मांगने के लिए आ रहा है? नहीं। देखिए यहाँ महिलाएं जो बर्तन भी यहीं धो रही हैं, इधर में बर्तन धो रही हैं, इधर में कपड़ा धो रही हैं। क्या मतलब डेली बर्तन धोने आप यहीं पे आते हैं? यहीं पे आते हैं सुबह शाम? सुबह समय खाली पानी लेने के लिए वहाँ पर जाते हैं। वहाँ चापाकल से पानी लेके जाते हैं? हाँ। जब जो रोज़मर्रा की इनकी ज़िंदगी है, आप देख सकते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पानी से ले कर के कपड़े धोना, बर्तन धोना, यह सब जो है यहीं पर इन लोगों को करना पड़ता है। तो सरकार जो बात करती है कि हर घर नल योजना या घर जो शौचालय मुक्त की बात करते हैं, जब पानी ही नहीं है, घर में चापाकल नहीं है, जब घर वालों को पानी पीने का नसीब नहीं है, पानी जो है वह कुआँ से, और पूरा गाँव में एक कुआँ और एक चापाकल हो, तब सरकार के दावे जो है वह दावे को यह सब तस्वीर जो है वह पोल खोलती है। और यह भले ही सरकार जितनी भी दावे कर ले, जो भी सरकारी आंकड़े में और पेपर में वह बताते आए हों, लेकिन यहाँ पर वह कुछ भी पेपर दिखा ले, यह तस्वीर जो है वह सब पेपर पर भारी पड़ती हुई आज दिख रही हैं। और यहाँ की महिलाएं जो हैं वह कितनी स्ट्रगल करती हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए, पानी से लेकर के बर्तन धोना, कपड़े धोना। और इनके छोटे छोटे बच्चे जो हैं, 2 साल के बच्चे हैं, 3 साल के बच्चे हैं, 5 साल के बच्चे हैं, वह सब बच्चे यहाँ से अपने सर पर तसला में पानी भर भर करके और लेके
जाते हैं तब इनकी घर में जो है वह खाना पीना बनता है। अब आने वाला समय में यह सब की जो अभी तक परेशानी है वह भी आने वाले समय में दूर होता है या नहीं होता है, या अभी तक जितने वादे करते हैं वह सब वादा करते तो यहाँ हैं, लेकिन वह वादा अपने पॉकेट में डाल करके और नेता वैसे ही लेकर के चले जाते हैं। चाहे नेता हो या अधिकारी हों, काम के नाम पर यह सब है और यही उनका काम है। देखिए यह व्यक्ति जो है हाथ में जो टांगे लिए हुए हैं, और यह टांगे से इसलिए लिए हुए हैं कि यह जंगल से जाकर के लकड़ी काट के लाते हैं ताकि घर में खाना बन सके। जलावन के लिए लकड़ी जो है वह चूल्हा जलने के लिए, चूल्हा लगाने के लिए यह लकड़ी लाने जाते हैं। क्या उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस सिलेंडर मिल रहा था, गैस चूल्हा मिल रहा था, क्या आप लोग को नहीं मिला है? नहीं मिला। तो इसीलिए आप लोग क्या जंगल से लकड़ी ला करके और ये सब करते हैं? हाँ, जंगल से लाते हैं तब फिर जलाते हैं, फिर खाना बनाते हैं। क्या गांव में किसी को नहीं मिला है? नहीं मिला। मतलब इस गांव में किसी को मिला ही नहीं है। यहाँ के जो ग्रामीण कहना है कि जो 30 से 35 घर है, इस 30 से 35 घर में एक भी घर में जो उज्ज्वला कनेक्शन या जो भी इसके वादे किए जाते हैं, जो बताए जाते हैं, वह आज भी जितने वादे हवा में किए जाते हैं उतनी बातें जो है आज यहाँ ग्राउंड पर दिख रही है कि जो बातें हैं वह सारी हवा में ही है, ग्राउंड पर वह बातें नहीं हैं। अगर ऐसी होती भी तो आज ग्रामीणों के हाथ में शायद यह टांगी नहीं होता और यह लेकर के आज जंगल से लकड़ी काट के लाने को मजबूर नहीं होते। उज्ज्वला कनेक्शन या गैस जो भी जो स्कीम चलाया जा रहा है, चाहे केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, वह अभी तक कहें कि हर एक गांव तक नहीं पहुंच पाया है। और इसमें नहीं पहुंच पाने के कारण कुछ भी हो सकते हैं, चाहे यहाँ के अधिकारी हों या नेता हों या स्थानीय नेता हों। जब उनकी पहल नहीं होती है तब ऐसे स्कीम का धरातल पर उतर पाना कितना कठिन काम हो जाता है और कितना मुश्किल वह आप यहाँ के ग्रामीणों से देख सकते हैं और आप सुन सकते हैं कि जब उज्ज्वला कनेक्शन जो कि बोला जाता है कि भारत में सभी घर में सभी महिलाओं को धुआं मुक्त और धुआं से मुक्ति के लिए यह दिया गया, लेकिन 30 से 35 घर में इस पूरा गांव में एक भी घर में गैस कनेक्शन नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। तो इस गांव में है क्या? एक कुआं है, एक चापाकल है और यहाँ के लोग वही झाड़ू बनाने का काम करते हैं। जंगल से बांस लाते हैं और उसी बांस को काट करके लोग यहाँ झाड़ू बना करके और अपने रोज़मर्रा किसी तरीके से अपना ज़िंदगी वह गुजर बसर कर रहे हैं। क्या आप भी झाड़ू बनाते हैं क्या? हाँ सर, बनाते हैं। अच्छा, आप भी झाड़ू बनाते हैं? क्या डेली कितना झाड़ू बना लेते हैं आप? कितना बनाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 को बनाते हैं। तो यह भी जो है वह झाड़ू का जो यहाँ पर क्या है कि मतलब मैक्सिमम घर में लोग का कहना है कि मैक्सिमम लोग यहाँ पर झाड़ू बनाने का काम करते हैं। सरकार अगर चाहती है कि इन लोगों को और जितनी इनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वह मिलनी चाहिए, तो कम से कम एक नज़र इस गांव पर भी सरकार को डालनी चाहिए और यहाँ के अधिकारी हैं उनको भी डालना चाहिए। और कम से कम उज्ज्वला गैस कनेक्शन जो है वह इन लोगों को भी उपलब्ध करवाने का सरकारी जो मुलाजिम हैं, जो सरकारी बाबू हैं, उन सब से यहाँ के ग्रामीणों का अनुरोध है कि कम से कम इन तक भी सरकारी सुविधा जो है वह पहुँचाई जाए। देखिए जो इस गांव के बुजुर्ग हैं वह क्या कर रहे हैं कि जो यहाँ का स्थिति है वह यही है और इसी स्थिति को आप देख लीजिए तस्वीर में जो यह बता रहे हैं। अब देखिए क्या है ऐसे यहाँ हमको जब कुएं पर आए तो कुएं पर यह भी कह रहे हैं जो हमारी स्थिति है वह आपका यही हमारी स्थिति है। और इसी स्थिति को आप सरकार को भी बताइएगा और सरकार को भी दिखाइएगा कि जब सरकार इतने वादे करती हैं, इतनी बातें करती हैं, तब उनका क्या है। क्या यहाँ पर लोगों को ना कॉलोनी मिला है, जो आवास है कुछ मिला है? हाँ, कॉलोनी तो मिला है। अच्छा, क्या कॉलोनी लेने में ना कुछ लोग बात करके आ रहे थे कि बोले नहीं 20,000 रुपया देना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, क्या यह बात है कुछ इधर पे? कुछ तो लिया था लेकिन 20,000 नहीं लिया था, कुछ लेकिन लिया। अच्छा, कुछ पैसे लिए हैं? कुछ पैसा लिया। जैसा कि इससे पहले मैं जब दूसरे गांव में गया था तो वहाँ लोग बोले थे कि नहीं 20,000 रुपया देने के बाद कॉलोनी जो है वह मिल रहा था, चाहे अब वो आवास हो या प्रधानमंत्री आवास हो। लेकिन यहाँ कहना है 20,000 रुपये तो नहीं, लेकिन कुछ लिया गया है। यानी जो बबुआ को जब तक आप देंगे नहीं तब तक अब वो आवास नहीं मिलेगा। यह जो कहावत है, यह कहावत
एकदम सटीक बैठ रही है। और लोग इस सिर्फ कहावत या ऐसे ही नहीं बना है, इस कहावत के पीछे की जो कहानी है वह कहानी भी आज बयां कर रही है।